बढ़ती वर्गीकरण चैप्टर का जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उन सभी के बारे में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, वो भी कॉन्सेप्ट के साथ करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स टाइम को बिना व्यस्त किए हुए वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों को क्या कहा जाता है। आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों को क्या कहा जाता है। तो यदि इस तरह का क्वेश्चन पूछे तो आप लोग इसका राइट आंसर क्या लगाएंगे। आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों को क्या कहा जाता है, तो वर्ग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, राइट आंसर होगा। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य है। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग का जो सदस्य है वो क्या है। अम्लीय धातु है, क्षारीय धातु है, अकीर्य गैस है, मिश्र धातु है, क्या है। तो आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य जो है वह क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, इसका राइट आंसर हो जाएगा क्षारीय धातु। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, क्षारीय धातु जो है क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आइए अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है क्वेश्चन नंबर 3 है आवर्त सारणी में शून्य समूह का तत्व है। आवर्त सारणी में शून्य समूह का तत्व है, इनमें से कौन सा तत्व है जो शून्य समूह का तत्व है। तो याद रखना है क्या होगा आंसर, हीलियम। हीलियम जो है वो आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। तो याद रख रहे हैं इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। मीथेन में जो है कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं, 4। आइए अब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार है। आधुनिक आवर्त सारणी जो भी है उसमें तत्वों के वर्गीकरण का क्या आधार है। परमाणु आयतन, परमाणु घनत्व, परमाणु द्रव्यमान, परमाणु संख्या। तो याद रखना है क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। परमाणु संख्या के आधार पर तत्वों का वर्गीकरण किया गया, किसमें, आधुनिक आवर्त सारणी में। और आधुनिक आवर्त सारणी जो है किसने बनाया है, तो याद रखना है मोसले ने। किसने बनाया है, मोसले ने, है ना। आइए अब क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है अमोनिया के अणु में अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH3। तो कहता है अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात है। पूछा गया कि अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात क्या है। तो यहाँ पे देखने वाली बात है कि अमोनिया का फॉर्मूला NH3 होता है और इसमें परमाणु संख्या का अनुपात पूछा है। तो नाइट्रोजन के परमाणु संख्या कितना है, इसमें 1 परमाणु भाग लिया है और अनुपात हाइड्रोजन का कितना परमाणु भाग लिया है, तो 3। तो 1 अनुपात क्या है, 3 है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में, इसलिए इसका राइट आंसर होगा। आइए अब क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है लोहे की परमाणु संख्या है। लोहे की परमाणु संख्या कितना होता है। तो याद रखना है लोहा को हम लोग कहते हैं फेरस, Fe। तो फेरस का जो परमाणु संख्या है, एटॉमिक नंबर है, वो कितना होता है, 26। कितना होता है, 26। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या होती है। पूछा गया है कि आधुनिक आवर्त सारणी जो है उसमें वर्गों की संख्या कितनी है। तो वर्गों की संख्या कितना है, 18 है। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा 18। अब आइए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या होती है। ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या होती है। तो ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है, O3, और इसमें ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या कितना है, तो 3 है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, 3। आइए अब क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं। आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं,
मतलब कि क्षैतिज पंक्तियां जो ऐसे ऐसे होती है वो कितना होता है। तो आवर्त सारणी में कितने आवर्त होती है, आवर्तों की संख्या कितनी होती है, तो 7। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। और ये क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है क्वेश्चन नंबर 11 है हीलियम कैसा तत्व है। हीलियम कैसा तत्व है। हीलियम का संकेत क्या होता है, Hg होता है और इसका परमाणु संख्या कितना होता है, 2 होता है। तो पूछा गया कि हीलियम जो है वह कैसा तत्व है, अक्रिय, क्रियाशील, सक्रिय, उदासीन। तो याद रखना हीलियम कैसा तत्व है, अक्रिय है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। आइए अब क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है क्वेश्चन नंबर 12 है आवर्त सारणी में कितने आवर्त है। आवर्त सारणी में कितने आवर्त है, जो कि यह क्वेश्चन एक बार और आया था कि आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी होती है। तो यहाँ पे याद रखना है आवर्त सारणी में आवर्त कितने होते हैं, 7 होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। आइए अब क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है क्वेश्चन नंबर 13 है तिर्क का नियम। तिर्क का नियम निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया। तिर्क का नियम निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है। तो याद रखना है किसके द्वारा जो है तिर्क का नियम दिया गया है, तो डोबेराइनर द्वारा। डोबेराइनर द्वारा ऑप्शन नंबर बी। आइए अब क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है तो क्वेश्चन नंबर 14 है अष्टक का नियम निम्नलिखित में से। अष्टक का नियम निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है। तो अष्टक का नियम भी डोबेराइनर द्वारा प्रस्तुत किया गया है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है मेंडलीफ के आवर्ती नियम के अनुसार। मेंडलीफ के आवर्ती नियम के अनुसार तत्वों के गुण धर्म इनमें से किनका आवर्ती फलन होता है। मेंडलीफ के आवर्ती नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म इनमें से किनका आवर्ती फलन होता है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, परमाणु द्रव्यमान के। आइए अब क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है मेंडलीफ ने तत्व को किसके बढ़ते क्रम में वर्गीकृत किया। मेंडलीफ ने तत्वों को किसके बढ़ते क्रम में वर्गीकृत किया। तो याद रखना राइट आंसर होगा परमाणु द्रव्यमान के आधार पर जो है मेंडलीफ ने तत्वों का क्या किया था, वर्गीकरण किया था। आइए अब क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है आवर्त सारणी। आवर्त सारणी के किसी समूह विशेष में तत्वों के विद्युत धनात्मक अभिलक्षण ऊपर से नीचे की ओर आने पर क्या होती है। आवर्त सारणी के किसी समूह विशेष में तत्वों के विद्युत धनात्मक अभिलक्षण ऊपर से नीचे की ओर आने पर क्या होती है। तो याद रखना ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नीचे से अगर हम ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो क्या होगा, बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर ए। आइए अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों के ऑक्साइड की अम्लीय प्रकृति क्या होती है। तो अम्लीय प्रकृति घट जाती है, बढ़ जाती है, अपरिवर्तित रहती है, अनियमित तरीके से बदलती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 19। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है निम्नलिखित में से सबसे अधिक अभिक्रियाशील हैलोजन कौन है। निम्नलिखित में से सबसे अधिक अभिक्रियाशील हैलोजन कौन है। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब क्या है, हैलोजन तत्व है। ये सारा के सारा क्या है, हैलोजन तत्व। और हमें पूछा गया कि इनमें से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, तो फ्लोरीन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। आइए अब क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक क्षारकीय होगा। निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक क्षारकीय होगा। पूछा गया कि इनमें से कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो सबसे अधिक क्षारकीय है, क्षारीय है। तो याद रखना ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा, राइट आंसर Na2O।
अब आइए क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, क्वेश्चन नंबर 21 है, आवर्त सारणी के समूह के तत्व कहलाते हैं। आवर्त सारणी के समूह फर्स्ट के तत्व कहलाते हैं। आवर्त सारणी में प्रथम समूह का तत्व जो है वह क्या कहलाता है? तो याद रखना है क्षार धातु। आवर्त सारणी के प्रथम समूह का तत्व क्या कहलाता है? क्षार धातु। आइए अब क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, मैग्नीशियम मैग्नीशियम आवर्त सारणी के किस समूह का सदस्य है? मैग्नीशियम आवर्त सारणी के किस समूह का सदस्य है? ऑप्शन है समूह फर्स्ट, समूह सेकंड और अधातु तत्वों का, और ऑप्शन नंबर डी है समूह 3 का। तो मैग्नीशियम आवर्त सारणी के किस समूह का सदस्य है? तो याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, तत्वों के निम्नलिखित जोड़ों में किनके रासायनिक आचरण समान होंगे? तत्वों के निम्नलिखित जोड़ों में किनके रासायनिक आचरण समान होंगे? तो याद रखना ऑप्शन नंबर डी, नाइट्रोजन और फास्फोरस का। नाइट्रोजन का और फास्फोरस का जो है गुण क्या होगा? समान होगा। आइए अब क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित तत्वों में से किसकी संभावना है कि यह अधात्विक अभिलक्षण को प्रदर्शित कर सकता है? निम्नलिखित तत्वों में से किसकी संभावना है कि यह अधात्विक अभिलक्षण को प्रदर्शित कर सकता है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ब्रोमीन का। आइए क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, आधुनिक आवर्त सारणी का दीर्घतम रूप किसकी प्रस्तुतिकरण है? आधुनिक आवर्त सारणी का दीर्घतम रूप किसकी प्रस्तुतिकरण है? तो यह जो है किसकी प्रस्तुतिकरण है आधुनिक आवर्त सारणी का? तो मोस्ले का। ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे मोस्ले है लेकिन होगा क्या? मोस्ले। अब आइए क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित तत्वों में से कौन सबसे अधिक अधात्विक गुणधर्म को प्रदर्शित करता है? निम्नलिखित तत्वों में से कौन सबसे अधिक अधात्विक गुणधर्म को प्रदर्शित करता है? कौन सा तत्व है जो सबसे अधिक अधात्विक गुणों को प्रदर्शित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। आइए अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 27, किसने कहा कि तत्वों के मूल गुणधर्म उनके परमाणु संख्या है न कि परमाणु द्रव्यमान? किसने कहा कि तत्वों के मूल गुणधर्म उनके परमाणु संख्या है न कि परमाणु द्रव्यमान? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मोस्ले ने बताया। आइए अब क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का गुणधर्म है किस पर आधारित है? तो यहाँ पर हमें देखना है ऑप्शन नंबर फर्स्ट है परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन, परमाणु संख्या का आवर्त फलन है, परमाणु साइज का आवर्त फलन है, परमाणु आयतन का आवर्त फलन है। तो आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का गुणधर्म किसके आवर्त फलन है? परमाणु संख्या के। ऑप्शन नंबर बी। आइए अब क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु साइज क्या होता है? यह पूछा गया। आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु साइज क्या हो जाता है? तो अभी जो आधुनिक आवर्त सारणी है जिसको किसने दिया है? मोस्ले ने दिया है। उस आधुनिक आवर्त सारणी में पूछा है कि जब हम बाईं से दाईं ओर जाते हैं तो परमाणु का साइज क्या होता है? बढ़ता है या घटता है? तो क्या होता है? साइज बढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए। आइए अब क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है,
डोबेराइनर किस देश से संबंधित है? वुल्फगांग डोबेराइनर किस देश से संबंधित है? फ्रांस से, जर्मनी से, अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से। तो कहां से संबंधित है? ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर है, जर्मनी से। जर्मनी से संबंधित है कौन? डोबेराइनर। आइए अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मेंडलीफ का जन्म कब हुआ था? मेंडलीफ का जन्म कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1834 ईस्वी में। 1834 ईस्वी में किसका जन्म हुआ था? मेंडलीफ का। चलिए अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, भारतीय संगीत प्रणाली में, भारतीय संगीत प्रणाली में संगीत के कितने सुर होते हैं? संगीत के कितने सुर होते हैं? भारतीय संगीत प्रणाली में संगीत के कितने सुर होते हैं? तो संगीत का कितना सुर होता है? तो याद रखना है ऑप्शन नंबर सी, 7। आवर्त की संख्या जितना होता है, आवर्त की संख्या जो है वो बराबर है किसके? संगीत सुर के। जितना आवर्त की संख्या होती है उतना ही जो है संगीत सुर की संख्या होती है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 33 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, जब मेंडलीफ ने अपना कार्य आरंभ किया तब तक कितने तत्व ज्ञात था? तब तक कितने तत्व ज्ञात थे? जब मेंडलीफ ने अपना कार्य आरंभ किया, अपना कार्य शुरू किया, तब तक कितने तत्व ज्ञात थे? यह पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। जब मेंडलीफ अपना कार्य कर रहा था उस समय कितना तत्व की खोज हो चुका था? 63 का। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 34 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु साइज से क्या पता चलता है? आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु साइज से क्या पता चलता है? परमाणु की व्यास, परमाणु के व्यास, परमाणु की त्रिज्या, परमाणु की परिधि, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में क्या है? तो परमाणु की त्रिज्या। अभी जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें जो है हमें क्या चीज की पता चलती है? तो परमाणु की त्रिज्या का। आइए अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 35 है, 1 pm, pm को बोलेंगे पिकोमीटर। 1 पिकोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है? 1 पिकोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है? तो याद रखना है 10⁻⁻12 मीटर के। और नैनोमीटर पूछे तो 10⁻ कितना होगा? -9 मीटर। लेकिन यहाँ पे पूछा गया था कि 1 पिकोमीटर कितने मीटर के बराबर होते हैं? तो 10⁻⁻12 मीटर के। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 36 है, किसी भी तत्व की संयोजकता कैसे निर्धारित की जाती है? किसी भी तत्व की संयोजकता कैसे निर्धारित की जाती है? तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या से, इलेक्ट्रॉनों की संख्या से, प्रोटॉनों की संख्या से, न्यूट्रॉन की संख्या से, इनमें सभी से। तो तत्वों की संयोजकता कैसे निर्धारित की जाती है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। इस पर ही क्या हो गया? क्वेश्चन समाप्त हो गया। तो आशा करता हूं कि यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।